आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हमारा परमेश्वर शत्रुओं के साथ भी हमारा मेल मिलाप करवाने वाला परमेश्वर है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, हमारा परमेश्वर शत्रुओं के साथ भी हमारा मेल करवाने वाला परमेश्वर है। इन वचनों को थोड़ा समय हम बाइबल में से सीखेंगे और हमारा पूरा विश्वास है, हमारी पूरी आशा है प्रभु आपसे बात करेंगे और आप आशीष पाएंगे। ओके, हम नीति वचन की किताब पवित्र वचन बाइबल में नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसके 7 वचन को जब हम देखते हैं, यहां पर इस प्रकार लिखा, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। हमने पढ़ा नीति वचन 16 अध्याय 7 वचन को, मैं फिर से पढ़ता हूं। लिखा, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। देखिए प्रियो, कितना सुंदर लिखा, जिसका चाल चलन परमेश्वर को भाता है, अच्छा लगता है, परमेश्वर उसके शत्रुओं के साथ भी उसका मेल करा देता है। इसी एक और वचन को भी हम देख लेंगे जो लिखा है भजन संहिता में, और उसका 23 अध्याय और 5 वचन में जो लिखा है उसको भी मैं पढ़ूंगा। भजन संहिता और उसका 23 अध्याय 5 वचन लिखा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो यहां पर लिखा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तो प्रियो, ये प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जिसका चाल चलन परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर उसके शत्रुओं के साथ भी उसका मेल करा देता है। और दूसरी बात यहां पढ़ा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज इस वचन को हम बाइबल में से एक एग्जाम्पल के द्वारा सीखेंगे। जब हम एक एग्जाम्पल को बाइबल में देखते हैं, और जब हम पहला शमूएल पुराना नियम में पहला शमूएल 18 अध्याय और उसके 6 वचन से लेकर 9 वचन तक एक बार मैं आपके बीच में पढ़कर बताता हूं। पहला शमूएल 18 अध्याय 6 वचन से लेकर 9 वचन तक हम देखेंगे। यहां पर लिखा, जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट रहा था और वह सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वह स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, इन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा, या उस दिन से शाऊल दाऊद का शत्रु बन गया और उसको मारने की ताक में लगा रहा। यहां पर हम देख रहे हैं कि जब स्त्रियों ने नाचते हुए डफ और तिकोने बाजे बजाते हुए गाते हुए क्या कह दिया है, उन्होंने कह दिया, शाऊल ने तो हजारों को मारा है, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। बस
इसके पहले की घटना आप जानते हैं कि एक गोलियात जो है वो परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था और दाऊद ने 5 चिकने पत्थर लिए और उसमें से एक पत्थर मारा है और इतना बड़ा गोलियात वहां पर गिरकर मर गया है। तो जो परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था, प्रभु का अभिषेक, प्रभु का मसा दाऊद के ऊपर था और परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा इतना बड़ा गोलियात को गिरा दिया। और इसीलिए स्त्रियों ने भी वो शाऊल राजा के स्वागत में निकली, लेकिन उन्होंने गा क्या दिया? उन्होंने बोला शाऊल ने तो हजारों को मारा, दाऊद ने तो लाखों को मारा है। बस ये बात सुनकर शाऊल राजा के मन में एक जेलसी आ गई, एक ईर्ष्या उसके मन में आ गई और लिखा शाऊल राजा अति क्रोधित हो गया। देखिए यहां पर शाऊल को कुछ नहीं कहा, स्त्रियों ने तो सिर्फ इतना कहा कि शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। शाऊल के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन एकदम ईर्ष्या मन में, जेलसी मन में आने की वजह से लिखा शाऊल राजा अति क्रोधित हो गया है और यह बात उसको बहुत ही बुरी लगी है, बहुत बुरी लगी है। और वह कहने लगा, इन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया है, अब राज्य को छोड़कर इसको क्या मिलना बाकी रह गया है। तब से शाऊल दाऊद का शत्रु बन गया, हमेशा उसको मारने की ताक में लगा रहा, भाला उसको मारता था और दाऊद बचता फिरता था। ऐसे शाऊल तब से दाऊद का दुश्मन बन गया। एक जेलसी की वजह से, ईर्ष्या की वजह से शाऊल राजा दाऊद का शत्रु बन गया। लेकिन इसके बारे में जब हम आगे इसको आगे जब हम पढ़ते हैं तब हम देखेंगे इसका पहला शमूएल 24 अध्याय और उसका 3 वचन से लेकर और हम आगे तक पढ़ेंगे। और क्योंकि पहला शमूएल 24 अध्याय को जब हम देखते हैं उसका टाइटल क्या लिखा हुआ, ऊपर लिखा दाऊद का शाऊल पर हाथ ना उठाना। ओके, हम पढ़ते हैं, हम पढ़े पहला शमूएल 24 अध्याय 3 वचन से लेकर। यहां पर लिखा, जब वह मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की शोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की शोर काटने से पछताया। दाऊद पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि जेलसी की वजह से शाऊल राजा तो दाऊद का दुश्मन बन गया और लगातार दाऊद को भाले से मारने के लिए लगातार ताक में, प्रयास में शाऊल लगातार लगा रहा। लेकिन यहां पर एक समय ऐसा आ गया कि अब मौका दाऊद के हाथ में आ चुका है। अगर दाऊद चाहे तो 2 मिनट में शाऊल को मार सकता है, अगर दाऊद चाहे तो 2 मिनट में शाऊल को मार सकता है। लेकिन दाऊद ने क्या किया है, उसने उसको शाऊल के ऊपर खुद भी उसको मारा नहीं है और अपने साथियों को भी आक्रमण करने नहीं दिया। उसने कहा, ऐसा ना हो कि वो, क्योंकि यहोवा का अभिषिक्त है, मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। प्रियो, हम यहां पर देख रहे दाऊद
ने बदला नहीं लिया, क्योंकि शाऊल लगातार दाऊद को इतनी देर से मारने के लिए प्रयास करते करते रह रहा है। लेकिन अभी मौका जब दाऊद को मिल गया, दाऊद चाहे तो उसको मार सकता है, लेकिन दाऊद को बदला लेने वाला मन नहीं है। दाऊद बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि वो क्या कह रहा, नहीं, ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, इसको परमेश्वर ने ही राजा बनाया है, और ये परमेश्वर का चुना हुआ है, ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। इवन उसने अपने साथियों को भी आक्रमण, शाऊल के ऊपर आक्रमण करने नहीं दिया है। प्रियो, ऐसा करने पर क्या हुआ, एकदम शाऊल के जीवन में एक बदलाव आया। जब दाऊद ने बदला नहीं लिया है, तब परमेश्वर ने शाऊल के जीवन में काम किया है। और शाऊल आगे दाऊद के बारे में क्या कहने लगता है, जब दाऊद शाऊल के साथ बदला नहीं लेता है, तब परमेश्वर ने शाऊल के मन में भी एक बदलाव किया, एक परिवर्तन किया। ओके, इन वचनों को हम देखेंगे। पहला शमूएल 24 अध्याय, जब उसकी 17 वचन को देखते हैं, फिर शाऊल क्या कहता है, सुनिए। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए प्रियो, कितना सुंदर। ये शाऊल जो हमेशा दाऊद को मारने के पीछे लगा रहता था, दाऊद को खत्म करने के पीछे लगा रहता था, इस शाऊल के दिल में परमेश्वर ने एक बदलाव कर दिया। क्यों? क्योंकि दाऊद ने बुराई के बदले में बुराई नहीं की है। प्रियो, जब हम बुराई के बदले में बुराई नहीं करते हैं, तब परमेश्वर हमारे शत्रुओं के मन में भी एक बदलाव को देते हैं। हमारे शत्रु के हृदय भी बदल जाते हैं जब हम बुराई के बदले में बुराई नहीं करते। देखिए, दाऊद हो सकता था वो सोचता, ओ मेरे साथ इसने किया, मैं भी ऐसा ही करूंगा, लेकिन नहीं। बाइबल में भी लिखा है प्रियो, तुम बुराई के बदले बुराई ना करो, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। ऐसा संदेश है प्रियो पवित्र वचन बाइबल में। तो यहां पर जब दाऊद ने बदला नहीं लिया तो शाऊल का मन बदल गया। तब शाऊल क्या कह रहा है दाऊद के बारे में, कह रहा है 17 वचन में, 24 का 17 में, फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए प्रियो, वो सोचने लग गया, शाऊल सोचने लग गया, है मैंने क्या किया और दाऊद ने मेरे साथ क्या किया। मैं इसको मारता रहा, लेकिन दाऊद ने तो मेरे को मारा नहीं, अपने साथियों को भी मेरे ऊपर आक्रमण करने नहीं दिया है। शाऊल ने यह कहा, दाऊद तू मुझसे अधिक धर्मी है। क्यों प्रियो? जब हम बदला लेना नहीं चाहते ना, जब हम बातों को प्रभु पर छोड़ते हैं, जब हम बुराई के बदले में बुराई नहीं करते ना, हमारे शत्रुओं के हृदय भी बदल जाते हैं। और इंसान अपने आप को सोचना शुरू कर देता, ओ हाँ मैंने गलत किया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ गलत नहीं किया। हाँ ठीक है, मैंने गलत किया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति को मौका था, वो मेरे साथ गलत नहीं। इंसान सोचने लगता है। ये समय आ गया, शाऊल सोचना शुरू हो गया और उससे रहा नहीं गया। उसने क्या कहा, दाऊद तू मुझसे अधिक धर्मी है। क्योंकि उसको याद आ रहा था, मैं इतनी देर से क्या कर रहा हूं, है ताक में हूं, मारने की ताक में हूं, और दाऊद ने मेरे साथ क्या किया है। शाऊल सोचने के लिए मजबूर हो गया। नंबर 1, शाऊल ने दाऊद के बारे में कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। ओके, नंबर 2, दूसरी बात को भी वही 17 वचन को जब पढ़ते हैं, लिखा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की है। नंबर 2, शाऊल कहता है, तूने मेरे साथ भलाई की है।
नंबर 1 उसने बोला, दाऊद तुम मुझसे अधिक धर्मी है। नंबर 2, शाऊल दाऊद के बारे में बोलता है, तूने मेरे साथ भलाई की है, तूने मेरे साथ भलाई की है। उसको वो सोच रहा है कि हां दाऊद तूने मेरे साथ भलाई की है। ओके, आगे भी हम 24 का 20 भी पढ़ते हैं। तब यहां पर क्या लिखा, 24 का 20 में और लिखा, और अब मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा। वो क्या कह रहा है, अब मुझे पता चल गया। शाऊल कहता है अब मुझे, तीसरी बात शाऊल कहता है अब मुझे पता चल गया तू निश्चय राजा हो जाएगा। अब पहले क्या बोल रहा था, पहले बोल रहा था राज्य को छोड़ और इसको और क्या मिलना बाकी है, क्योंकि लोगों ने मेरे लिए तो हजारों ही कहा है और दाऊद के लिए लाखों कहा है। इतना जेलसी शाऊल राजा के मन में आई थी। और वो उसने क्या बोला था, याद करो, उसने बोला था अब राज्य को छोड़कर दूसरी कौन सी बात मिलना बाकी रह गई है, दूसरी कौन सी चीज मिलना बाकी रह गई। पहले ऐसी बात शाऊल कह रहा था, लेकिन अब क्या कह रहा है, पूरा स्टेटमेंट ही बदल गया, बात ही चेंज हो गई है। अभी क्या कह रहा है, अभी शाऊल क्या कह रहा है, तू निश्चय राजा हो जाएगा, तू निश्चय राजा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब हमारे खिलाफ बोलने वाले हमारे फेवर में बोलना शुरू करेंगे जब हम बुराई के बदले में बुराई नहीं करते हैं, जब हम बातों को परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, जब हम बुराई के बदले में बुराई नहीं करते हैं, तब परमेश्वर ऐसा एक बदलाव हमारे शत्रुओं के जीवन में भी भेजते हैं। हमारे खिलाफ बोलने वाले हमारे फेवर में बोलना शुरू हो जाते। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, शाऊल राजा दाऊद के फेवर में बोली जा रहा है। क्या बोल रहा है, पहले कहता तू मुझसे अधिक धर्मी है। हमारे खिलाफ बोलने वाले भी हमारे फेवर में बोलना शुरू हो जाएंगे जब हम भक्ति सा जीवन जिएंगे, जब हम बुराई के बदले में बुराई नहीं करेंगे, जब हम बातों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देंगे, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, जब हम ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, नफरत, माफ ना करना, ऐसी बातों के पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि हम क्षमा करेंगे, बातों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देंगे और बुराई के बदले में बुराई नहीं करेंगे, तब परमेश्वर हमारे शत्रुओं के हृदय को बदल डालेंगे और वो जो हमारे खिलाफ बोलते हैं वो हमारे फेवर में बोलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए शाऊल ने कहा उसके फेवर में, तू मुझसे अधिक धर्मी है। फिर उसने कहा तूने मेरे साथ भलाई की है। और फिर क्या कह रहा है, तू निश्चय राजा हो जाएगा। दाऊद तू निश्चय राजा हो जाएगा। ओके, नंबर 4 हम 20 को जब आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा, और इज़राइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। नंबर 4 शाऊल दाऊद के बारे में कहता है, इज़राइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा, तेरे हाथ में स्थिर होगा इज़राइल का राज्य। उसके फेवर में शाऊल दाऊद के फेवर में बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे हम 26 अध्याय और उसके 25 वचन को भी हम पढ़ेंगे, 25 वचन को भी पढ़ेंगे। 5वीं बात, शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद तू धन्य है। 5वीं बात, शाऊल ने दाऊद को क्या कहा, हे मेरे बेटे। अब कोई दुश्मन नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है हे मेरे बेटे तू धन्य है, तू धन्य है। हमारे खिलाफ बोलने वाले कहेंगे तू धन्य है, हमसे घृणा करने वाले बोलेंगे तू धन्य है। तो हमारे सताने वालों के सामने प्रभु हमारे लिए मेज बिछाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शाऊल ने बोला दाऊद को, हे मेरे बेटे तू धन्य है। ओके, आगे 26 का 25 में जब आगे पढ़ते हैं,
6वीं बात लिखा है, तू बड़े बड़े काम करेगा। 6वीं बात, शाऊल कह रहा है दाऊद को, तू बड़े बड़े काम करेगा, तू बड़े बड़े काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, नंबर 7, इसी को जब आगे पढ़ते हैं, लिखा और तेरे काम सफल होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शाऊल राजा दाऊद के बारे में कह रहा है तेरे काम सफल होंगे। 7 बातें प्रियो, काफी कुछ बातें वहां पर शाऊल राजा ने दाऊद के फेवर में बोली हैं, लेकिन कुछ 7 बातें मैं आपके ध्यान में यहां पर परमेश्वर के वचन से आपको बता रहा हूं। नंबर 1, शाऊल ने दाऊद के लिए क्या कहा? नंबर 1, उसने कहा तू मुझसे अधिक धर्मी है। नंबर 2, शाऊल ने दाऊद के बारे में कहा तूने मेरे साथ भलाई की है। प्रेज द लॉर्ड। और नंबर 3, शाऊल ने दाऊद के बारे में कहा तू निश्चय राजा हो जाएगा। और नंबर 4, शाऊल ने दाऊद के बारे में कहा इज़राइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर रहेगा, इज़राइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर रहेगा। नंबर 5, शाऊल ने दाऊद के बारे में कहा हे मेरे बेटे दाऊद तू धन्य है, तू धन्य है। नंबर 6, शाऊल ने दाऊद के बारे में कहा तू बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े काम करेगा। नंबर 7, शाऊल ने दाऊद के बारे में कहा तेरे काम सफल होंगे, तेरे काम सफल होंगे। देखिए प्रियो, एक समय दाऊद को मारने के लिए हमेशा ताक में लगे रहने वाला शाऊल राजा हमेशा उसको मारना चाहता था, जो उसके खिलाफ था, ईर्ष्या की वजह से, जेलसी की वजह से वो दाऊद को मारने के प्रयास में ही लगा रहता था। लेकिन दाऊद की एक भलाई ने, जब दाऊद ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया और अपने लोगों को भी आक्रमण करने नहीं दिया, दाऊद की एक भलाई ने शाऊल का दिल बदल के रख दिया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, जब हम भी बुराई के बदले में बुराई नहीं करते हैं, परमेश्वर हमारे शत्रुओं के हृदय में काम करेगा, उनको बदल डालेगा। परमेश्वर हमारे खिलाफ बोलने वाले हमारे फेवर में बोलना शुरू हो जाएंगे। मेरी बहन, मेरे भाई, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में बहुत लोग तुम्हारे खिलाफ हैं और तुम सोचते हो मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, मैंने कोई बुराई नहीं किया है, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है, तो भी लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। बहुत बार प्रियो, हम कुछ भी गलत नहीं करते तो भी लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। देखिए दाऊद ने वहां पर क्या गलत किया था? दाऊद ने पूरी परमेश्वर के इजरायली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को एक गोलियात जो है वो ललकार रहा था, वहां पे ललकार रहा था वहां पे, है? तो किसी में हिम्मत नहीं हो पा रही थी, वो ललकार रहा था, इतना बड़ा था। लेकिन दाऊद ने तो जो है उस गोलियात को मारकर वहां पर परमेश्वर के लोगों के फेवर में परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया है, दाऊद को। लेकिन शाऊल जो है वो दाऊद के खिलाफ हो गया, जबकि दाऊद ने शाऊल के लिए कोई भी लॉस नहीं किया था। दाऊद ने शाऊल का कोई भी नुकसान नहीं किया था। दाऊद ने शाऊल के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा था। दाऊद ने शाऊल की कोई चुगली या निंदा नहीं की थी। दाऊद ने शाऊल का कोई पैसे का नुकसान नहीं किया था। दाऊद ने शाऊल का कोई भी लॉस नहीं किया था, तो भी शाऊल दाऊद का विरोधी बन गया, दुश्मन बन गया, उसको मारने की ताक में लगा रहा। मेरी बहन, मेरे भाई, तुम भी अपनी जिंदगी में कभी कभी ऐसा फील करते हो, मैंने
फलाना एक भाई के साथ कुछ बुरा नहीं किया, मैंने फलाना एक बहन के साथ कुछ बुरा नहीं किया, मैंने तो अच्छा ही किया, मैंने तो अच्छा ही किया, लेकिन तो भी मेरे खिलाफ बोलते हैं, तो भी मेरे साथ मन में गुस्सा रखते हैं, तो भी मेरे साथ नाराज रहते हैं, तो भी मेरे खिलाफ बातें बोलते हैं। यह बात आपको दिल में आपको दुखी करती होगी। आप सोचते होंगे, मैंने जब बुरा नहीं किया मेरे खिलाफ क्यों, मैंने जब किसी का लॉस नहीं किया मेरे खिलाफ क्यों। प्रियो, दाऊद ने शाऊल का कोई लॉस नहीं किया तो भी शाऊल उसका दुश्मन बन गया। आज भी सेम ऐसा हो जाता है। सम टाइम हम जिसके लिए अच्छा करते हैं, जिसके लिए भला करते हैं, वो अनचाहे कई बार हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, हमारे खिलाफ बोलना, और वो बात बहुत दुखती है, मन बहुत दुखता है। लेकिन प्रियो, हमें तो भी बदला लेने वाला मन कभी नहीं अपने अंदर रखना। भले ही हमारे खिलाफ कोई बातें बोलता होगा, भले ही हमारे खिलाफ कोई काम करते होगा, लेकिन हमारे अंदर बदला लेने वाला काम हमने नहीं रखना। क्योंकि लिखा है, बुराई से ना हारो बल्कि भलाई से बुराई को भी जीत लो, ऐसा लिखा है। और यह दाऊद ने वहां पर किया है। दाऊद चाहता तो शाऊल को 2 मिनट में खत्म कर देता उसी समय में, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाया, अपने लोगों को भी हाथ उठाने नहीं दिया, तभी शाऊल का दिल बदल गया। प्रियो, आप अपने शत्रुओं के साथ भी भलाई कीजिए, उनके साथ उनके लिए बदला लेने का मन ना रखिए, तो परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करेगा। आपके अगेंस्ट जो लोग हैं वो आपके फेवर में हो जाएंगे। मैं मेरे अनुभव से इस बात को कितनी बार मैंने सीखा। लंबे साल की सेवकाई के दरमियान ये घटना मेरे साथ कई बार इसी तरह मैंने मेरी जिंदगी में अनुभव किया। बहुत लोग, मैं किसी को भलाई करते समय में, किसी का जिंदगी में एक सेवक होने की वजह से बहुत बार हमें लोगों को गाइड करना होता कि बहन ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं, भाई ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं। लेकिन बहुत लोग मैंने देखा गुस्सा कर लेते हैं। बहुत लोग बोलते, पास्टर जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पास्टर जी को ऐसे नहीं टोकना चाहिए था। मेरा लंबे साल की सेवकाई में मैंने बहुत बार फील किया, मैंने बोला, ओ प्रभु मैंने तो उनका एक अच्छे दिल से कैसे वो प्रभु में आगे बढ़ सकते करके, मैंने तो उनका ऐसे भलाई सोचते हुए उनको ये कहा, लेकिन इन्होंने कुछ और समझकर कुछ और बना दिया। प्रभु ये क्या हो गया, प्रभु ये क्या। मेरा दिल में भी बहुत दुख हुआ जब मुझे पता चला फलाना एक भाई मेरे खिलाफ बात कर रहा है। तो मैं बड़ा हैरान था, और मेरी जिंदगी में ये सेवकाई के दरमियान ऐसे कई अनुभव आए हैं, और मैं बड़ा हैरान हो गया। मैं सोच रहा था, मैंने बोला, प्रभु मैंने कोई उसको लॉस नहीं किया, मैंने कोई नुकसान उसको नहीं किया है, मैंने उसका भलाई सोचते हुए, उसको प्रभु में वो आगे बढ़ जाए करके सोचते हुए मैंने उसको एक बात कह दी। लेकिन प्रभु ये क्या हो गया, प्रभु ये क्या हो गया। बहुत लोग, प्रियो, मुझे मालूम चला बाद में कोई अगेंस्ट बातें कर रहे, एक भाई को फोन करके बोल रहा, एक बहन को फोन करके बोल रही, अगेंस्ट में बातें बोल रही। लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने हमेशा बातों को प्रभु पे छोड़ते छोड़ते आया यहां तक, और एक समय आया है प्रभु ने उन भाई बहनों के साथ मेरा मेल कराया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इवन कुछ लोग चर्च छोड़ के चले गए हैं ऐसी बातों, गलतफहमी की वजह से। हालांकि उनका कुछ लॉस के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे गुस्सा करके चले गए। लेकिन हम प्रार्थना करते रहे, ऐसे सभी भाई बहनों को प्रभु दोबारा सेवकाई में वापस लेकर आया है, चर्च में वापस लेकर आया है। और यहां पर लिखा है, यदि किसी का मन, किसी का चाल चलन परमेश्वर को भा जाता है, परमेश्वर उसके शत्रुओं के साथ भी उसका मेल करा देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
तो प्रियो, इसलिए साहस ना छोड़ें, अपने मन को निराश ना करें, अपना मन में गुस्सा ना रखें, अपने मन में नाराजगी ना रखें। और कोई आपको जाने अनजाने में कोई आपको गलत समझ लिया होगा, आपकी बात को आपने कहा कुछ और होगा, आप कहना कुछ और चाहते होगे, सामने वाले ने अपना दिमाग से कुछ और समझ कर कुछ कर लिया होगा। लेकिन आप अपने आप को निराश ना करो, आप भलाई करना ना छोड़ो, आप प्रभु के वचन के अनुसार ही जीवन को व्यतीत करो। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहो, आप परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में बढ़ते चले जाओ, आप एक क्षमा करने वाला हृदय रखते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। कोई गुस्सा अपना अंदर ना रखो, कोई नाराजगी अपने अंदर ना रखो, कोई बदला लेने का भावना किसी से भी अपने मन में ना रखो। केवल परमेश्वर पर बातों को छोड़कर एक भक्ति सा जीवन जीते हुए, एक भक्ति का जीवन जीते हुए आगे बढ़ते 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 जब आगे आप चलते चले जाओगे तो लिखा है, जिसका चाल चलन परमेश्वर को भा जाता है, परमेश्वर उनके शत्रुओं के साथ भी उनका मेल करवा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आपके जीवन में भी होगा। मैं आपको बोल रहा हूं, हाँ, जो आपके खिलाफ बोलते हैं वो आपके फेवर में बोलने वाले हैं। शाऊल राजा दाऊद के फेवर में कितनी बातों को बोला, मैंने लिस्ट 7 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, कैसा शाऊल दाऊद के फेवर में बोलना शुरू हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, आपके खिलाफ बोलने वाले आपके फेवर में बोलने वाले, फेथ कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए। भविष्यवाणी के साथ ही इस संदेश को मैं आपके बीच में, इस वचन की घोषणा मैं आपके बीच में कर रहा हूं। प्रार्थना का जीवन जिए, भक्ति सा जीवन जिए, विश्वास योग्यता का जीवन जिए, बातों को प्रभु पर छोड़ दे, क्षमा करें, ऐसा जिंदगी आप जिए जिसका चाल चलन परमेश्वर को भा जाता है। परमेश्वर उसके शत्रुओं के साथ भी उसका मेल करा देता है। ऐसा मेरी बहन, हाँ, ऐसा तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। ऐसा, हाँ मेरे भाई, ऐसा ही तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है जो जहां से आपको उम्मीद नहीं। आप सोचेंगे फलाना एक बहन कभी मेरे फेवर में नहीं बोलेगी, आप सोचेंगे फलाना एक भाई कभी मेरे फेवर में नहीं बोलेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके फेवर में जहां पर आपको उम्मीद नहीं है, वहां पर भी जहां पर आपको पता ये तो मेरे साथ हमेशा गुस्सा रहेगा, आप सोचते होंगे, वो लोग आपके फेवर में बोलने वाले हैं। वो लोग आपके दोबारा मदद करने के लिए आपके संपर्क में आने वाले हैं, आपके साथ मिलकर परमेश्वर का काम करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा काम प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है। प्रियो, बाइबल में काफी बातों को हम देख सकते हैं। हम यूसुफ के जीवन के बीच में भी हम देखते हैं कैसे उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं यूसुफ के भाइयों ने कितना कुछ यूसुफ के खिलाफ किया। कभी उसको मारने का प्लान बनाया, कभी उसको खड्डे में, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को खड्डे में फेंक दिया, कभी उसको फिर बेच दिया है। फिर यूसुफ को ऊपर पोतीफर का पत्नी ने झूठा इल्जाम लगाकर यूसुफ को जेल में भी जाना पड़ा। लेकिन बाद में वो प्रभु के साथ जब विश्वास योग्य था, प्रभु ने उसको उस देश में एक प्रधानमंत्री बना दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब जहां पर उसके भाई लोग रह रहे थे, जब वहां पर अकाल पड़ा है, वो सब लोग यूसुफ के सामने आकर गिर गए हैं। तो भी यूसुफ ने क्या किया है वहां पर? यूसुफ ने ये नहीं कहा, ओ तूने मेरे भाइयों, तुमने मुझे ऐसे गुलाम के रूप में बेच दिया, तुम्हारा वजह से मैं मेरे घर से दूर हुआ, तुम्हारा वजह से मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा, मुझे जेल जाना पड़ा। लेकिन यूसुफ ने ऐसा कुछ भी अपने भाइयों के खिलाफ नहीं कहा। लेकिन यूसुफ ने कहा, भले ही तुमने कुछ बुराई किया होगा, लेकिन उसी में से भी एक भलाई को प्रभु ने मेरे लिए किया है। लेकिन तुम घबराओ ना, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे बाल बच्चों तक का पालन पोषण करते रहूंगा, तुम्हें घबराना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यूसुफ भी वहां पर बदला नहीं लिया है, उसने बातों को प्रभु पर छोड़ा हुआ था। तो वहां पर यूसुफ के भाई, जो यूसुफ
यूसुफ के एक समय दुश्मन बने हुए थे, यूसुफ के साथ उनका मेल मिलाप हो गया है और यूसुफ वहां पर भी अपने भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा। वो बोल रहा कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा ना करते तो आज मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं था, है ना। अगर तुम मेरा खिलाफ काम ना करते मैंने इतना ऊपर उठना नहीं था। प्रियो, ये सच है। बहुत बार हमें ठोकर तो लगती है, बहुत बार हम बोलेंगे फलाने के बहन की वजह से मुझे ठोकर लगी, फलाने के भाई की वजह से मुझे ठोकर लगी। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, कई बार वो ठोकर हमें ऊंचा उठाती है, वो ठोकरें हमें ऊंचा उठाती हैं, वो ठोकरें हमें ऊंचा उठाती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बार कोई भाई से ठोकर लगती तो हम प्रार्थना में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत बार किसी बहन से हमें ठोकर लगती तो हम प्रार्थना में बढ़ना शुरू हो जाते। प्रार्थना में बढ़ने से क्या होता है? परमेश्वर हमारी हदों को बढ़ाना शुरू कर देता है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे खिलाफ कोई भी कुछ क्यों ना करे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं हम आगे बढ़ते चले जाएंगे यदि हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहेंगे। हालेलुया, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे यदि हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहेंगे। हम बुराई कभी ना करें, हम बुरा हृदय कभी ना रखें, हम माफ करें, क्षमा करें, प्रेम करें, दया करें, बातों को प्रभु पर छोड़ें। प्रभु हमारे शत्रुओं के साथ भी हमारा मेल कराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। ये संदेश आपके जीवन में आशीष का कारण हो, आपके जीवन में बरकत का कारण हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम एक बार दुआ में जाएं, प्रार्थना में जाएं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपका शुक्र करते हैं। और प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, सचमुच में आपके वचन में जैसा लिखा, जिसको भी आपका प्रभु, जिसको भी पिता परमेश्वर, जिसका चाल चलन आपको भा जाता है, दयालु पिता आप उसके शत्रुओं के साथ भी उसका मेल करा देते हैं। तो पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के अनुसार हमें ऐसा हृदय दे कि हम कोई गुस्सा, कोई नाराजगी, कोई बदला लेने वाला बात हमारे दिल में ना रखे, बल्कि प्रभु हम बातों को आप पर छोड़कर सबके लिए प्रार्थना करने वाले हों, सबको क्षमा करने वाले हों। ऐसा दिल प्रभु हमें दे, हम प्रार्थना करने वाले हों, हम क्षमा करने वाले हों, हम बातों को आप पर छोड़ने वाले हों। हम जानते हैं प्रभु आप मनुष्य के हृदयों को बदलते हैं, आप हमारे शत्रुओं के हृदय को बदल देते हैं, आप हमारे सताने वालों के सामने भी हमारे लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। तो दयालु पिता और प्रभु, आज जिन लोगों ने भी पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचन को सुना है, सबको तो बड़ी आशीष दे, सबको तो बड़ी बरकत दे। और एक एक जिंदगी में आज के ये संदेश एक प्रेरणा को लेकर आए पिता, ताकि एक फैसला ले हर एक जीवन कि पिता परमेश्वर एक भक्ति सा जीवन जीना है प्रभु, एक भक्ति सा जीवन जीना, विश्वास योग्यता का, पवित्रताई का जीवन जीना है। क्योंकि आपका पवित्र आत्मा तब हमारी जिंदगियों में काम करता है, तब हमारे शत्रुओं के जीवन में काम करता है, और बातों को आप बदल देते हैं प्रभु, और जीवनों को आप ब्लेस करते हैं। पिता धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करता हूं जितने भाई बहनों ने तेरे पवित्र वचन को सुना है प्रभु, एक एक जीवन को तू बड़ी बरकत दे। धन्यवाद पिता, हम आपका शुक्र करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।